देवी के शक्तिपीठ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपने कभी ये सोचा कि ये शक्तिपीठ बामन ही क्यों? मतलब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के बामन टुकड़े ही क्यों हुए? क्या है इसकी असली वजह? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बजरबट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद महादेव का प्रकोप पूरी सृष्टि को झेलना पड़ा। जिसके बाद विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और माता सती के शरीर के अंग गहने जहां जहां गिरे वहां वामन शक्तिपीठ बने। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन शक्तिपीठों की संख्या 51 या 52 ही क्यों है? भगवान विष्णु ने सोच समझकर ऐसा किया। आखिर ये 52 अंक ही क्यों चुना गया? दरअसल संस्कृत के आ से श तक के अक्षर मातृका कहलाते हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड आधार और जननी माना जाता है। इन्हें देवी के दिव्य रूप और ध्वनि वाणी की शक्ति माना जाता है, जो पूरी सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। हर शक्तिपीठ सती के किसी अंग के साथ जुड़ा है और एक अक्षर तथा उसकी विशेष दिव्य ऊर्जा को दर्शाता है। माना जाता है कि इन मातृकाओं की साधना और उनके योग से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। पुराणों के अनुसार देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से बने 51 या 52 शक्तिपीठ मातृकाओं या अक्षरों से जुड़े हैं, जैसे कामाख्या में योनि, ज्वालाजी में जीभ, कालीघाट में अंगूठा आदि विभिन्न दिव्य ऊर्जाओं के केंद्र हैं। ये विद्या के रूप में जानी जाती हैं, जहां हर अक्षर को सृजन की ध्वनि माना जाता है। ये शक्तिपीठ न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि तांत्रिक साधना में ध्वनि और ऊर्जा के एकीकरण के स्थान माने जाते हैं। ये मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि नाद ध्वनि से उत्पन्न हुई है और ध्वनि अक्षरों के माध्यम से व्यक्त होती है। देवी को इसी आदि शक्ति, वाणी और चेतना का मूल स्रोत माना गया है। इस सृष्टि का हर अक्षर एक ऊर्जा है, हर ऊर्जा देवी का एक रूप है, हर रूप एक शक्ति केंद्र है। अब बात करते हैं कि इन 51 अक्षर मानने की परंपरा कैसे आई। दरअसल 16 स्वर और 35 व्यंजन, टोटल 51 अक्षर। वही कुछ परंपराओं में संस्कृत वर्णमाला के 52 अक्षर माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि कुछ ग्रंथ संयुक्ताक्षरों जैसे श, त्र, ज्ञा को अलग शक्ति मानते हैं या कुछ अतिरिक्त स्वर ध्वनियों को भी अलग गिनती से जोड़ते हैं। इसलिए अक्षरों की कुल संख्या 52 हो जाती है। यानी कि आसान भाषा में समझें तो तंत्र शास्त्र में माना गया है कि संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुई है और ध्वनि का आधार अक्षर है। संस्कृत वर्णमाला के लगभग 51 या 52 अक्षरों, स्वर प्लस व्यंजन को मातृका कहा जाता है। मातृका का अर्थ है वो मूल शक्ति जिससे सृष्टि प्रकट होती है। देवी को इसी आदि शक्ति और ध्वनि स्वरूप माना गया है। कुछ परंपराएं 51 अक्षर मानती है, कुछ 52। इसी कारण शक्तिपीठों की संख्या में अंतर मिलता है। ये संख्या शारीरिक गणना से अधिक आध्यात्मिक प्रतीक है, जो ये दर्शाती है कि देवी समस्त वाणी, ज्ञान और सृष्टि की मूल शक्ति है। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं माता के पहले शक्तिपीठ की कहानी। तो बने रहिए बजरबट्टू डिवाइन के साथ।